बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, इस्तग़फ़ार का अमल जो है, अगर उसकी अहमियत हमें पता चल जाए तो हम ज़िंदगी भर इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेंगे। उक़बा बिन आमिर की रिवायत है कि ज़िंदगी भर अगर किसी को चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो वो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े। यानी कि हम ज़िंदगी में इतने परेशान होते हैं, गमों में मुब्तला होते हैं, परेशानियों में मुब्तला होते हैं, रिज़्क़ की तंगी होती है, घर के मामलात, बाहर के मामलात, बिजनेस के मामलात, हर चीज़ में अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की रुकावट है, किसी भी तरह की तंगी है, आप इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करें। और आपका इस्तग़फ़ार इस तरह से होना चाहिए कि आप दिल से गुनाहों से तौबा करें, आप गुनाहों से बचने की कोशिश करें। आप जब गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला का कुर्ब आपको हासिल होता है। अल्लाह ताला सूरह नूह में फरमाते हैं कि जो मेरे साथ तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत करेगा, सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देंगे, उसे पाक कर देंगे और उसे इनामात के तौर पे हर चीज़ से नवाज देंगे। माल नहीं है तो माल दे देंगे, औलाद नहीं है तो औलाद दे देंगे, रिज़्क़ की तंगी है या नहरें नहीं है, बारिश नहीं है, जो भी कमी है अल्लाह ताला उस चीज़ को पूरी कर देंगे। इस्तग़फ़ार की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप ज़िंदगी में जिस भी मामलात में परेशान हैं और आपको वो नामुमकिन सी लग रही हो, आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें। लेकिन इस्तग़फ़ार सिर्फ़ आपको ज़ुबान से नहीं करनी है, आपको गुनाहों से बचना है, क्योंकि जब आप गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपके एक एक अमल पे नज़र रखता है। अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है कि आप इस्तग़फ़ार दिल से कर रहे हैं या नहीं। आप दिल से गुनाहों से बचने की कोशिश करें और जब आप इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला के आप महबूब बंदे बन जाते हैं और अल्लाह ताला आपको मोहब्बत की नज़र से देखकर और आपको हर वो चीज़ अता करता है जिस चीज़ का आप सवाल कर रहे होते हैं। तो आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें, इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े, चलते फिरते इस्तग़फ़ार की कसरत करें। एक हदीस है, इमाम इब्न हम्बल एक बार अपने घर से निकले और मस्जिद की तरफ पहुँचे। मस्जिद में उन्हें रात हो गई तो वो वहाँ पे मस्जिद में ठहरने लगे। तो मस्जिद के जो लोग होते हैं उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं ठहर सकते हैं, हमारा निज़ाम नहीं है। तो उसी वक्त एक नान भाई वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने कहा कि आप इन्हें क्यों कुछ कह रहे हैं, इन्हें हमारा मेहमान बनने दें। तो वो उठाकर उनको अपने साथ ले गए और अपने घर पे गए, चारपाई पे लेटाया और उनको आराम करने का कह के खुद नान बनाने लग गए और अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 का विर्द कर रहे हैं। तो इमाम इब्न हम्बल ने कहा कि आप जो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, आपको इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है? तो वो शख्स जो है, नान भाई जो है, वो कहते हैं कि जब से मैंने इस्तग़फ़ार की कसरत की है, गरीब आदमी था, इतना माल है कि संभाला नहीं जाता और जो भी ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह ताला पूरी कर देता है। बस एक ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। इमाम इब्न हम्बल कहते हैं वो कौन सी ख्वाहिश है? वो कहते हैं कि एक शख्स है, इमाम इब्न हम्बल, जो बहुत ही मतलब अच्छे इंसान हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन बस अभी तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इमाम इब्न हम्बल मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं कि वो तो मैं ही हूँ। अल्लाह ने आज मुझे घर से निकाला इस तरह से जैसे फ़रिश्ते मुझे आपकी तरफ ही लेके आ रहे हों। तो अल्लाह ताला इस तरह से आपके लिए रास्ते खोलते हैं और उनके पास कोई ज़रिया नहीं था वहाँ जाने का, उनसे मिलने का, लेकिन उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल करके इस्तग़फ़ार की कसरत की और अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश को पूरी कर दी। तो आपको भी चाहिए कि आप ज़िंदगी की परेशानियों मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी करना चाहते हैं, तो आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हर बेहतर चीज़ से नवाज देगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।